नमस्कार। आज हम विषय लेके आए हैं, यह जो मानव का जन्म मिला है, दुर्लभ मानुष जन्म शीर्षक। दरअसल अभी कुछ समय पीछे 10वीं का CBSE का रिज़ल्ट आया, उससे पहले 12वीं का रिज़ल्ट आया, और जो बच्चे अच्छे नहीं कर पाते हैं उसका देखा गया कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। दरअसल बात ये है कि आज के ज़माने में या पहले के ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था कि लोग अपना ज़िंदगी का महत्व नहीं समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में हमें थोड़ा कम नंबर आ गया तो ये अंक का खेल है, इससे ये साबित नहीं होता कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। इसका अर्थ है कि परीक्षा में कुछ नंबर कम आएंगे, कुछ ज़्यादा आएंगे, कभी ज़्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा। ये पूरी ज़िंदगी का ये है कि हमें पूरी ज़िंदगी में कभी हमें बहुत परिश्रम करने के बाद थोड़े फल मिलते हैं, कभी थोड़े परिश्रम करने के बाद बहुत सारे फल मिल जाते हैं। इसलिए ये निर्भर नहीं करता कि हम कितना, क्या और क्यों कर रहे हैं। निर्भर करता है कि हमारी मानसिक स्थिति उस चीज़ पर कैसे काम करती है। मान लीजिए आपको थोड़ा ही नंबर आया या थोड़ा कम नंबर ही आया, तो इससे आपके ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हाल में एक नोएडा में घटना हुई है, तीन बहनें एक साथ कूद के जान दे दिया। अभी हमारे साथ एक काम करने वाले सहकर्मी हैं, उनकी एक बेटी 14 साल 15 साल की थी, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। मतलब कहने का है कि आत्महत्या जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह जन्म जो है ये बहुत ही दुर्लभ है। एक कबीरदास जी ने एक पंक्ति बोला है, एक दोहा बोला है कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि यह जन्म जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ से मिलता है। ये देह बार बार नहीं प्राप्त होता है। जैसे जिस प्रकार की अगर वृक्ष से पत्ते टूट के झड़ जाते हैं नीचे, तो वो फिर डाल में नहीं लग सकता। इसलिए आपको अगर थोड़ा कम नंबर आया है, थोड़ी कम सफलता मिली है किसी भी चीज़ में, काली विद्या का बात नहीं है। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा सैलरी 50,000 होना चाहिए और हमें 10,000 मिल रहा है, तो हम असंतुष्ट होकर आत्महत्या कर लेंगे। हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा मकान चाहिए, लेकिन छोटा घर मिला, इसके लिए आत्महत्या कर लेंगे। आप ये समझिए कि आपको जो ये ज़िंदगी मिला है, इसमें आपका कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी ही आपके लिए सबसे बड़ा, ये जो मानव तन मिला है, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा। आप समझिए कि आप एक जानवर नहीं हुए, आप एक कीड़े नहीं हुए, आप एक कुत्ते नहीं हुए, आपको मनुष्य का तन मिला है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपका आँखें हैं, हाथ है, पैर है, एक एक चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो मिला है वो बहुत है, वो पर्याप्त है। असफलता से घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असफलता की सीढ़ी से ही चढ़ के सफलता प्राप्त होता है। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए असफलता सीढ़ी है। बोला गया है असफलता केवल और केवल इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए
किए गए सारे प्रयासों में कहीं कमी रह गई थी। यानी कि जब हम कोई लक्ष्य बना के चलते हैं तो उसमें दो चांस हमेशा बना रहता है, या तो हम सफल होंगे या असफल होंगे। ऐसा कतई नहीं है कि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कोई आप क्रिकेट मैच का ही ले लो, कोई मैच खेलता है तो हमेशा वो भावना रखता है कि हम मैच को जीतें, लेकिन वो हार भी उसके साथ साथ लगा है। जहाँ जीत है वहाँ हार है, जहाँ सफलता है वहाँ असफलता है। इसलिए इसमें इतना घबराने का ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना अपने आप को छोटा समझने का, अपने आप को नीचा दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो मनुष्य तन है ना, ये बहुत ही दुर्लभ है और ये आपको परमात्मा के द्वारा दी गई बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आपके लिए एक तरह से कहिए तो आपको दिया गया उपहार है परमात्मा का। आपका इसमें कुछ नहीं है। परमात्मा ने, आप सोचिए जरा कि परमात्मा ने आपको कितनी बड़ी क्षमता दी है, और एक छोटा सा आप गेम हार जाते हैं, एक छोटा सा आप परीक्षा में फेल कर जाते हैं, एक छोटी सी आपको असफलताएं मिल जाती है, उसमें अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए और ये कतई भी क्षम्य नहीं है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई बोला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि यह मानव का तन जो है वो बहुत ही बड़े भाग से मिलता है। यह देवताओं के लिए भी, ग्रंथों में कहा गया है कि यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। ये जो मानव तन है ये एक साधन है परलोक, ये एक साधन है मोक्ष को प्राप्त करने का। ये जो हमारा शरीर है ये एक पुल है, पुल के उस पार मोक्ष है और पुल के इस पार जिंदगी है। तो जिंदगी को पार करने के लिए हमारा शरीर एक पुल का काम करता है ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, छोटी छोटी बातों पे घृणा करने का आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।